कि सब्जेक्ट में हम जब भी लिखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। देखो, रीड, पढ़ने को रीड या स्टडी, लिखने को राइट, है ना? हाँ, यस मैम, शी को गर्ल्स के लिए यूज होता है। हाँ, शी इज यूज फॉर गर्ल्स, ही इज यूज फॉर बॉयज। ओके, शी इज यूज फॉर गर्ल्स एंड ही इज यूज फॉर बॉयज। अब यहाँ क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये रीड जो है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। अब तुम लोग रीड का अगर मैं सेकंड फॉर्म भी बोलती हूँ तो तुम लोग बोलोगे तो वही होता है। अब जैसे राइट बोलती हूँ मैं एक वर्ड, इसी को अगर मैं राइट कर दूं, छोड़ो अभी नहीं, सेकंड फॉर्म में अभी हम नहीं जाइए, इसलिए मुझे इसका जितना जरूरत है उसी को करते हैं। यहाँ मैं बोल रही हूँ कि आई रीड, यू रीड, वी रीड, दे रीड, लेकिन शी रीड्स और राम रीड्स, ही रीड्स, एस लग जाएगा। क्यों? देखो क्यों, है ना? क्यों बोलेंगे इसके लिए हम? तो क्या है, इसका एक रूल है। हम जब इंग्लिश सेंटेंस पढ़ते हैं तो ये जो हमारा सेंटेंस में ना आई है, आई, यू, वी, दे, वी और दे और यू तीनों को हम प्लूरल फॉर्म में मानते हैं। यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सब प्लूरल ही होता है। वी इज प्लूरल, दे इज प्लूरल, आई इज एक्सेप्शन फॉर एनीथिंग। कहीं पे भी आई एक एक्सेप्शन है, इसलिए इसको हम कभी नहीं करें। बट ही, शी, इट या नेम, राम नाम है, शी, राम, ये शी सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। शी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। कल सब्जेक्ट पढ़ाई थी परसों, व्हाट इज सब्जेक्ट बता रही थी, तुम लोगों को याद है? याद है, सब्जेक्ट में मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर बताया था। मैं उस दिन बोली थी सब्जेक्ट अगर समझ में आया तो टेंस समझ पाओगे, अगर सब्जेक्ट नहीं समझ पाए तो टेंस समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सब्जेक्ट समझ में आया था सबको? सब्जेक्ट में होता है फर्स्ट पर्सन स्पीकर, जैसे मैं बोल रही हूँ आई और वी, हम स्पीकर, जैसे मैं बोली तुम सब सुन रहे हो तो तुम सब सुनने वाले यू, है ना? अब जिसके बारे में बात हो रही, शी, ही, शी, इट या नाउन, कोई सा भी नाम हो जाए तो सब क्या हो जाता है? सिंगुलर। ही एक लड़का, शी एक लड़की, इट एक एनिमल या नॉन लिविंग थिंग, और नाउन तो नाम है, किसी एक व्यक्ति का नाम हो गया तो सिंगुलर नाउन हो गया। एक से ज्यादा व्यक्ति का नाम हो गया तो प्लूरल नाउन हो गया। उन सब का प्लूरल क्या होता है? दे। ही शी इट, और ही शी इट का प्लूरल क्या होता है? दे। एक से ज्यादा के लिए हम क्या यूज करते हैं? दे। तो हमेशा एक छोटा सा रूल हम फॉलो करते हैं, मैं कुछ बताती हूँ तुम लोग को कि होता क्यों है। आई के साथ रीड लिखते हैं, यू के साथ रीड लिखते हैं, वी के साथ रीड लिखते हैं, दे के साथ रीड लिखते हैं, लेकिन शी रीड्स लिखते हैं, राम रीड्स लिखते हैं, ही रीड्स लिखते हैं, कोई भी इट रीड्स लिखेंगे। ही, शी, इट के साथ हम वर्ब में एस लगाते हैं, ठीक है? ही, शी, इट के साथ हम वर्ब में एस लगाते हैं। ये देखो यहाँ लिखी हूं ना मैं, ही, शी, इट और नेम सिंगुलर के साथ हम, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या ईएस लगेगा। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या ईएस लगेगा। अब यहाँ पे नो इजेमार, यहाँ इजेमार नहीं लगता है, भले है, हूँ, है, ये लगा है सेंटेंस में, लेकिन इजेमार यहाँ यूज नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इजेमार का यूज नहीं किया जाता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो उसमें वर्ब में एस या ईएस लगता है। क्यों लगता है वो भी एक रीजन बताती हूँ। हम इंग्लिश सेंटेंस जब बनाते हैं सर, हमारे इंग्लिश सेंटेंस में हम एक चीज जानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है? और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं। इसको हम पी, एस प्लस एस, पी प्लस पी रूल बोलते हैं, ठीक है? पी प्लस पी रूल। तो अब ये देखो, ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये शिट वहीं रह गया। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? सिंगुलर वर्ब, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल नाउन जो होते हैं उन सबको हम प्लूरल सब्जेक्ट बोलते हैं। एक से ज्यादा नाउन, राम एंड श्याम प्लूरल हो गया, एक और दो मिला दी, एक से ज्यादा हो गया तो दो हो गया। चाइल्ड का प्लूरल हो गया चिल्ड्रन। बॉक्स का जैसे यहाँ देखो बॉक्सेस, गो का गोज,
है ना, ब्रांच का, ब्रांचेस। तो ये सब क्या हम देखते हैं, ये क्या क्यों होता है? अगर कभी भी हम नाउन में एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है। सुन रहे हैं मेरी बात? अभी थोड़ा ध्यान से सुनना। कभी भी नाउन में यदि हम एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन यदि हम वर्ब में एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। नाउन में एस लगाए तो प्लूरल, और वर्ब में एस लगाए तो सिंगुलर। अब देखो, ये इंग्लिश सेंटेंस का रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी इट मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही शी इट और नेम मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं यहाँ वर्ब में एस या ईएस लगा दूंगी, और मेरा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस नहीं लगता है। नाउन में केवल हमेशा ध्यान रखना, नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बनता है, और वर्ब में एस या ईएस लगता है तो सिंगुलर बनता है। तो और रूल होता है हमारे इंग्लिश में, एक रूल है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर जाएगा, प्लूरल के साथ प्लूरल जाएगा, है ना। एक बच्चे के साथ एक बच्चा जाएगा, अब दो बच्चे के साथ दो बच्चा जाएगा। समझ लो, एक बात बता रही, प्लूरल के साथ प्लूरल और एक के साथ सिंगुलर के साथ सिंगुलर, ठीक है ना। तो ये रूल है, इसी रूल के कारण क्या है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस ई एस लगेगा। मतलब गो का गोज हो जाएगा, राइट का राइट्स हो जाएगा, प्ले का प्लेज हो जाएगा, रीड का रीड्स हो जाएगा। समझ में अब आया सबको कि नहीं आया? यस मैम आया। यस मैम आई आ गया। देखो, जैसे ये वह पढ़ती है, शी रीड्स, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। अब तुम लोग बोले कि आई भी तो एक सिंगुलर है, अभी तो मैंने बताया ना, आई भी एक सिंगुलर है, लेकिन आई और यू एक ऐसा सिंगुलर है जो हर जगह तुमको एक्सेप्शन देगा। आई और यू एक ऐसा सिंगुलर है जो हर जगह आपको एक्सेप्शन में आएगा। आई और यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होता है। आई एंड आई के साथ तो एम भी लगेगा प्रेजेंट टेंस में, बट यू के साथ हमेशा ही प्लूरल वर्ब। तो आई और यू एक्सेप्शन होते हैं इसमें। बाकी जितने भी सिंगुलर है, बॉय है तो बॉय प्लेस, बॉयज प्ले। मैम, हाँ अगर हम बोलना चाहे आई एम गिव यू वाटर, हाँ, आई एम गिव यू वाटर, आई एम गिव यू वाटर, व्हाट यू वांट टू स्पीक, हिंदी में बताओ क्या बोलना चाहते हो। मैं तुम्हें पानी देना चाहती हूँ, और इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हाँ, आई वॉन्ट टू गिव यू वाटर, चाहती हूँ है ना, ती हूँ हो गया, ती हूँ मतलब इंडेफिनिट टेंस हो गया, मतलब इज एम आर नहीं लगेगा। क्लियर हुआ? ताते ती आ गया, मतलब इज एम आर नहीं लगाना। समझ में आया ना? सिंपल सी बात है। देखो, यहाँ जो सेंटेंसेस है उसको मैं दिखाती हूँ, समझ में अब आ जाएगा। इसको करोगे तो भी, इसको थोड़ा सा और समझा रही हूँ उसके बाद। अब मुझे सेंटेंस को यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस ई एस लगेगा, ही शी इट और नेम होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में एस ई एस लगाएंगे। अब यही ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल था। जब नॉट लगाना है तो थर्ड नंबर पे नॉट लगाना है, लेकिन मेरे पास तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, मेन वर्ब में कभी नॉट नहीं लगता है। एक ये भी है ना, हम तो ये मैं कल ये भी बताई थी कि कभी भी सब्जेक्ट में भी नॉट नहीं लगता है और मेन वर्ब में भी नॉट कभी नहीं लगता है। ठीक है, तो क्या हो गया, कभी भी मेन वर्ब में भी नॉट नहीं लगा, मेन सब्जेक्ट में नॉट नहीं लगता, मेन वर्ब में नॉट नहीं लगता है। आई प्लस आई के साथ नॉट आप लगाओगे तो गलत। अगर आप जैसे रीड है तो रीड के साथ आप नॉट लगाओगे तो भी गलत, दोनों ही गलत हो जाएगा मेरा। अब मैं क्या करूं, मुझे नेगेटिव सेंटेंस तो बनाना है। मैं नहीं भी पढ़ती हूँ, मैं नहीं भी खेलती हूँ, मैं नहीं भी जाती हूँ, मैं तो दोनों काम करती हूँ। मैं कोई जरूरी नहीं है ना मैं हर काम करती ही हूँ, मैं नहीं भी करती हूँ, मुझसे नहीं भी करना है अगर मेरे साथ, ये भी ऑप्शन है।
तो मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हमारे पास अगर है कोई सेंटेंस में हेल्पिंग